भाई आज काम काज कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और इतने ज़्यादा कि का ही बतावें। अभी एको वीडियो नहीं आवा है। अब तो कंपटीशन चल गया होगा कि ना अगर हमार पहले जाएगा तभी तुम्हार जाएगा। काश कि यहाँ घर की तैयारी कौन कर रहा था, हम दोनों कर रहे थे। अरे मलिच्छा बोलेगा और कौन बोलेगा, मलिच्छा और उसकी बीवी भाई मम्मी जी का साथ निभाई है और दोनों बहनियाँ तो बस इधर उधर घूमती नजर आई हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जलनखोरी का आलम देख लो भाई, इतना ज़्यादा जलनखोरी हो गई कि अइबा नहीं करी। ऐसे जैसे मेहमान आते हैं एक दो दिन पहले, हमें लग रहा है इससे ज़्यादा जल्दी तो इनके दिल्ली वाली भाभी, इधर वाली भाभी, उधर वाले पड़ोसी और भाभी जी की मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड हैं और न जाने का दुपट्टा के परिवार वालों को बुलाते तो वो ज़रूर चले आते, लेकिन खुद की दोनों बेटौनी बेशरम औरतें दोनों घूम रही थी। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी था, कोई एवरेस्ट फतेह कर रही थी या फिर कोई एग्ज़ाम बीट कर रही थी जिसमें आ नहीं सकती, आ जाएंगी तो भैया पेपर का नुकसान हो जाएगा। दोनों बस टाइम अपना जोख रही थी कि कैसो करके कटे और एकदम से चलेंगे 30 उस तारीख का या फिर 29 तारीख का हैं, फिर कह देंगे हम क्या कर सकते हैं, हम तो आना चाह रहे थे लेकिन भाई भगवान नहीं चाह रहे थे। कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि फ़्लाइट नहीं आ रही थी। तो ये तो कहानी अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक है ब्रेकिंग न्यूज़। भाई विगत दिसंबर ना बहुत ज़्यादा ठंड रहा कुछ लोगन के, लेकिन कुछ लोगन के लिए इतनी ज़्यादा गर्माहट लावा है कि का ही बताऊँ भैया। डॉलर की हो गई है भरमार, इतना ज़्यादा भाई। सबसे ज़्यादा डॉलर जानते हैं आपने किसने कमाया? ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जिसकी शादी हुई है। तो भाई इतने उतने नहीं, सीधे 4,000 डॉलर कमाए हैं मलिच्छा राम ने। वही के खातिर आजकल उनकी बीबी पूरे टाइम हेलो गाइज मतलब कहीं जाए कैमरा उनको ऑन रहता है। काहे अब तो लत लग चुकी है। इतना नहीं दर्शकों, हमारे बड़कन्नी जिज्जी भी ठीक ठाक पे रही हैं, वही 2,000 के डॉलर कमाई ने। तो भाई साहब इतना कहना चाहूँगी कि जिज्जी ने भी ठीक ठाक कमा लिया, कंट्रोवर्सी नहीं थी, भाई की शादी थी। लेकिन जैसे शादी हो गई, अब आप बताओ 2,000 डॉलर कमावे के बाद इन्होंने दुपट्टा को का दिया। अरे सही में कमावा है भाई, देखो यहाँ पर लगाए रहे, ये देख सकते हो कि इन्होंने कितना कमाया है। और इन्होंने भाई 2,000 तक का भी कोई ख़रीदारी नहीं कराई है। सब लोग तो कह रहे थे कि बड़की नंद है, गोल्ड बनता है। तो अब 2,000 डॉलर कमाने के बाद भी गोल्ड का एक ढंग का कपड़ा तक नहीं दिलाया। और भैया मॉल गए थे, मॉल में इन्होंने का दिला दिया? आपको पता है कि मॉल से इन्होंने का दिलावा है? ऐसी घटिया चीज़ें इन्होंने दिलाई हैं कि का ही बताएं हैं। ऐसी चीज़ें कौन करता है, लेकिन भाई ये लोग करते हैं कि जैसे कोनो बच्चे का दिला रहे, यू वाली शर्ट ले लो, यू वाला पजामा ले लो, वो वाला लोअर ले लो। इससे पहले भी हम सब लोगों ने देखा है ना कि जब उनका ख़रीदारी करना था बर्थडे वाला, तो किसी ने पर्स भिजवाया, तो किसी ने भाई साहब लोअर भिजवाया, छोटकन्नी ने लोअर भिजवाया था, टी शर्ट भिजवाया था। मतलब बर्थडे गिफ्ट ऐसा कौन देता है, वो भी अपनी नई नवेली होने वाली भाभी को। उस टाइम तो शादी भी नहीं हुई थी। तो भाई इन लोगों के जो पुराना पड़ा रहता, मतलब ख़रीद लाते हैं, बड़का आदमी लोग हैं, तो कई बार ख़रीद लाने पे भी सामान इनको समझ में नहीं आता है, यार ख़रीद तो लान लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई के यहाँ औने पौने निपटा देते हैं। अब भाई घर में कोनो निपटाए थे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अब वैसे अब जो ये निपटाने वाले दिन थे वो दूर हो गए। इस समय जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं भाई, नई नवेले जोड़े के आ रहे हैं और काफ़ी लोग भैया जोड़े को पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग नई एडवाइस भी दे रहे हैं। और एडवाइस से याद आवा कि भाई दुपट्टा कहती है कि ठीक है ठीक गाइस, अब देखो हम अपनी सुंदरता की तारीफ़ खुद नहीं कर रहे हैं, अच्छा गाइस ये नहीं करना, अब हम ये भी नहीं करेंगे। तो ऐसे न जाने कितनी चीज़ें वो मान भी रही है। बाकी के लोग तो भाई इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकालते हैं। तो ये होता है, अगर आप सब्सक्राइबर की चीज़ों को वैल्यू दोगे तभी वो आपको वैल्यू देगा, तभी आपके डॉलर बढ़ेंगे। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइबर को उल्लू बनाते रहोगे, उनके लिए कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकवास करोगे, तो जाहिर सी बात है भाई जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और तुम अगर उसको बरगलाते हो तो वो भी पहचानती है। अभी तो कंपटीशन चल रहा होगा कि देखो हम लोग यहाँ पर थे, हम नहीं डाल रहे तो तुमको कतई नहीं डालने देंगे। भैया लड़ाई वड़ाई बढ़िया सॉलिड वाले हुई है। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि आपस में कहा सुनी हो गई थी, और जो कहा सुनी हुई थी वही की वजह से दोनों बहनियाँ इतना लेट में आई हैं। ये अच्छा बहुत जिम्मेदारी तो उठा रहा, चल उठा ले। अब भाई जितना तैयारी करना ये भी तोहिन को करना होगा और तेरी बीबी को करना होगा। तो इस वजह से ये दोनों वहाँ पर टिकी रहीं, अदरवाइज़ आपको लगता है ये सब ना आती भैया जइबे ना करती।
अगर इतना मन मुटाव नहीं हुआ होता, चीज़ों को देख देख के कुछ चीज़ों में मन मुटाव हुआ है, उसकी वजह से ये दोनों रफ्फू चक्कर हो गई। अदरवाइज छुटकन्नी अब नहीं जाने वाली थी, ये रिटायरमेंट के बाद या फिर उसके बाद जाने वाली थी। लेकिन इसने कहानी कैसे पलटा, बड़कन्नी के कहने पे कि चल अब देखते हैं ये सब कर पाएंगी कि नहीं। तो फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर मुर्गा नहीं ना बोलेगा तो क्या सूरज नहीं उगेंगे? अरे भैया उगेंगे। मुर्गा को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, उस गलतफहमी का शिकार कौन होगा? मुर्गा। तो अब इस शिकार को पता चल जाएगा कि ना अब इसका कुछ नहीं होने वाला। वैसे बड़कन्नी जिज्जी का दुख तकलीफ़ हम सब समझ सकते हैं। पूछिए कहा इसकी बड़कन्नी जिज्जी का इस समय इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़ है कि का ही बताएं दर्शकों। सबका व्यूज़ इतना ज़्यादा छुटकन्नी का, और जो कल आई है नई भाभी बहुरिया, उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा, और जो बिग बॉस हैं घर की हैं, जो हरदम मानती कि इन सबको हमने वाईटी का प्लेटफॉर्म दिया, उनके व्यूज़ इतने गिरे धड़ाम से। हालांकि दिसंबर में खूब कमाया है भाई साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय ना थोड़ा सा स्लो है। लेकिन हाँ, इस वजह से विगत 2 दिन पुराना वीडियो इनका देखा 14,000 के, तो कल वाले में मैं से रोना धोने वाला लगाए के लास्ट ब्लॉग डाल देने कि लोग शायद इस वजह से देख लें, लोग सोचें कि सब घर बार छोड़ कर जा रहे हैं का पटना है, लास्ट ब्लॉग। तो ये सब कहानी ना जनता जनार्दन बहुत पहले समझ चुकी है। अब इन सब चीज़ों में कुछ नया नहीं रह चुका है, और ये चीज़ 110% यकीन मानिए कि 2 गुट बन चुके हैं, और इन 2 गुट में आपको पता है, एकदम क्लियर है कि कौन है 2 गुट। भैया इधर मम्मी जी और प्लस भाई मलिच्छा और दुपट्टा, उधर भाई हमारा नूना जिज्जा, और जो करेंगे जादू टोना, उनके साथ उनकी मोना डार्लिंग, और साथ में रहेंगी कौन? भैया साली। नहीं, कभी साली तो कभी का दीदी बन जाती हैं, मतलब बहनियाँ बन जाती हैं। राखी बंधवाने के लिए जिज्जा जी रांची से आए थे, आपको याद है ना, दौड़ भाग के, और इस बार यहीं थे तो भी नहीं बंधवाए। तो भाई इनका सबका अलग ही सीन चला करता है, ज़रूरत के हिसाब से इनके रिश्ते बदलते रहते हैं। आने वाले टाइम में कल का रंगारंग कार्यक्रम कौन लेके आएगा, या हो सकता अभी शाम तक अगर कुछ आ गया हो तो आएगा हो, लेकिन जब तक हमने देखा था तब तक तो इनके कोई भी वीडियो दोनों में से तीनों में से कौनों के नहीं आए थे। तो तमाम लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई जैसे इन लोगों ने कपड़ा दिलाया साहिल को, तो अपना सब तो ब्रांडेड पहनते हैं, तो उसको काहे ऐसे दुकान से दिला दिए। तो हम तो कहना चाहेंगे कि चलिए कम से कम दिलाए। जो चाय की दीवानी हैं और उनकी जो बहनियां हैं, सुना है बहनियां दिलाती हैं लेकिन वो कभी दिखाती नहीं हैं, पर जो झूठ की दीवानी है ये तो सिर्फ भाई इधर उधर जाए के नूडल्स कभी भुजिया उजिया दिलाए देती हूँ, का भी प्रचार प्रसार करती हैं। तो इन्होंने ब्रांडेड ना सही कौनों दिलाया तो सही। हालांकि शिमला से जो मम्मी जी का शॉल आया था, मम्मी जी के शॉल के साथ एक ताई जी के लिए शॉल आया था, आज तक उस शॉल का जिक्र हमने दोबारा नहीं सुना। आप लोगों से पूछा था, अगर आपने सुना होगा किसी वीडियो में तो ज़रूर बताना कि भैया वो शॉल ताई जी तक दिया गया या फिर इन्हीं लोगों ने हथियार के रख लिया कि नहीं देंगे। इनके रिश्ते कब किससे बन जाएँ, कब किससे बिगड़ जाएँ, कहा कि ज़रूरत के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जब ज़रूरत पड़ी तो भैया मीठे बन गए हैं। जब शादी का टाइम था, आप लोग देख लीजिए हैं, माँ जैसे मामा, माँ जैसा प्यार करने वाला मामा, छुटकन्नी का ये टाइटल था कोनो वीडियो का। इतना दिन से मामा जी का जिक्र तक नहीं होता, और एक मामा से अभी इनकी नहीं बनती है, लेकिन एक टाइम था जब इन्होंने इनके लिए बहुत कुछ करा था। बात कर रहे हैं जो इनके अनमोल रतन है, मामा के लड़के, उसके पिताश्री की। जब वो आया था तो कितने ज़्यादा चीज़ें गिनाई थी कि वो हमारा घर बनवाएं, हमारे यहाँ पर सिलेंडर उलेंडर राशन वासन का व्यवस्था कराते थे। तो अभी उनके लड़के से नहीं बन गई, नहीं बन पा रही है, क्योंकि भाई अब वो दूसरे लोगों से मिल गया है, इंडियन यूट्यूबर गौतम और सौरभ से। तो भाई तुम्हारी जल पड़ी है। तो वो चीज़ का तो याद रखो, दुनिया भर के लोगों का सब सुनाती रहती हूँ, गिनाती रहती हूँ, लेकिन उनका भूल गए। काश कि भाई अब तुम्हारा मतलब जिसके साथ होगा वही याद रखा जाएगा। अब इधर मलिच्छा की शादी भी हो गई है, तो शादी होने के बाद मलिच्छा को भी इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनका जो हालात जज्बात है ये जल्द बदलने वाला है, और आपको बहुत जल्द क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं कैसी ननद बनूंगी, मैं अच्छी ननद बनूंगी। एक दिन फल फूल काट कर दे दें कि नहीं कि घर में आई है, अभी तो शर्माती होगी, सकुचाती होगी, इसलिए चलो उसको फल काट के दे देते हैं, तुम जाके थोड़ा तड़का मार लो, चावल बना लो पीले वाले। 2 दिन ही, एक दिन ही दोनों बहनियाँ नौटंकी ड्रामा करें, उसके बाद अपनी असली शकल और सूरत में आए गए। कहा कि इनका सबका तो यही सच्चाई है, 1-2 दिन ड्रामा कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तो इनकी सच्चाई छुप नहीं सकती है। तो अब बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी इनकी क्लैरिटी दिख जाएगी। और असली चीज़ यही कि पहला वाला वीडियो कल किसका आएगा, मम्मी जी का तैयारी सैयारी। अब 3-4 लोग भैया पार्लर करें हैं कि भाई अब रंगारंग कार्यक्रम है, वो भी इतना ग्रैंड
तरीके से हम कराए जा रहे हैं। कहा कि मम्मी जी का सपना है कि मम्मी जी का जो ये पार्टी हुआ जा रहा है इसमें कोई कमी ना रहे, एकदम रंगारंग तरीके से रहे। तो चलिए देखते हैं कि ये मम्मी जी का जो पार्टी है रंगारंग तरीके से होगा या फिर ऐसे सिमटा दिया जाएगा जैसे भाई मलिक्षा की शादी। हर तरीके से इन्होंने बताया कि भैया वन ऑफ द बेस्ट शादी थी। फिर बोला गया कि हमने यूँ ख़रीदा वो ख़रीदा। बाद में यहाँ भाई दुल्हन के सुहाग तक का सामान नहीं खरीदा गया था। शादी के एक दिन पहले एक लोकल दुकान पर पुड़पुड़िया लेके पहुंच गई थी छटकन्नी, और वहीं पे 2-4 सामान रखे थे, वह दिखा रही थी ये चमकौला वाला पर्स ले लो, देखो 3 है इमस जौन पर्स आवे समझ में वो ले लो। फिर ऐसे ही चप्पल देखो कितना लप लप मारे थे इमा जैसे कि सोना, तो यूँ देख लो हैं। तो ऐसे दुकानन पर गई थी और अपना सब मॉल जाएंगी, चंडीगढ़ मॉल जाएंगी, ये मॉल जाएंगी, सिटी सेंटर मॉल जाएंगी। लेकिन जब भाभी के लिए लेने नाते आए, हाँ जो यूँ कह रहा था कि साहिल को ऐसे दुकान से दिला दें तो भाभी को यहाँ तो दुकान से दिलाना है। तो सोच लो ये बहनियाँ अपनी सगी भाभी को नहीं दिला पाए, निकलौती भाभी कम से कम ये दुपट्टा साहिल का जो सामान दिलाइस तो कहीं से भी दिलाइस है। तो हम तो भैया कहना चाहेंगे कि अगर कोई ठीक ठाक कर रहा है तो कोई बात नहीं है, दिखाई नहीं तो भैया ये तो दिखाते ही हैं, ये तो एक चीज़ दिखाते हैं। घर में हल्दी धनिया मिर्चा लेके आते हैं वो भी दिखाते हैं। हेलो गाइस आज हम धनिया लेके आए, हेलो गाइस आज हम मिर्ची लेके आए हैं, गाइस आज हमारी मिर्ची ज़्यादा लाल लाल है, नहीं गाइस आज हमारी मिर्ची लेके आए हैं। तो भाई हर चीज़ दिखाते हैं, तो इस चीज़ से आप इनको जज करो ना। ऐसा जज करोगे तो भाई साहब अगर ये 2 रुपये एक चीज़ लाते हैं तो उसे $3-4 कमाते हैं, उसका इतनी बार जिक्र करते हैं। इतना समझ गए ना, कोई भी चीज़ लाते हैं तो इनका कंटेंट होता है। तो अभी के लिए इतनी छोटी सी अपडेट, फिर मिलेंगे एक नई का अपडेट के साथ। और छटकन्नी ने भी ठीक ठाक कमाया था दिसंबर में। जनवरी में हमारी छटकन्नी अपना जो है $1000 कमा चुकी है, और जनवरी ख़त्म होते होते तक हो सकता है कि भाई ये डॉलर और इंक्रीज़ हो जाए। अभी पूरे अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन जो दिसंबर में सबसे ज़्यादा कमाई हुई है वो हुई है दूल्हे राजा की। आने वाले टाइम में भैया लाखों लाख हर महीना कमाएंगे। लेकिन अच्छा है कि सब्सक्राइबर की बात माने, सब्सक्राइबर की एडवाइस को फॉलो करें और उसके हिसाब से दिखावें कंटेंट, तब टिके रहोगे। अन्यथा जैसे तुम्हारी बहनियाँ 5 लाख सब्सक्राइबर बैठी हैं और 14,000 व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए गिड़गिड़ा रही हैं, तो समझ जा रहे हो फिर ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी। अंटसंट टाइटल, अंटसंट थंबनेल है जो कि शर्मनाक होता है जी। चलिए अब हम इंतज़ार करेंगे कि मम्मी जी का रेखा जी वाला रूप देखने के लिए। बाकी कौन किससे कंपटीशन कर रहा है, भाई लोगों ने बताया है कि भैया छटकन्नी बड़कन्नी का कंपटीशन दुपट्टा के साथ हो। प्लीज़ ऐसी शर्मनाक बातें ना ही कीजिए, कोई कंपटीशन है ही नहीं है भाई वहाँ पे। चलिए अभी के लिए इतनी सी बात, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कहा जाता है, अरे रुकिए लाइक करिए फिर जाइए।